कैराना के चुनाव में बहुत कम समय बचा है और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसने कैराना के माहौल को गर्म भी किया है। और सवाल ये है कि 19 तारीख को जब मतदान होगा तो खासकर कैराना का जो मतदाता है, जो विधानसभा का जो मतदाता है, वो इस बार किसको पसंद करेगा। एक तरफ इकरा हसन है, एक तरफ प्रदीप चौधरी हैं, बसपा से श्रीपाल राणा है। इस वक्त मैं कैराना विधानसभा के एक ऐतिहासिक गांव भूरा में मौजूद हूं और लगातार हम यहां के लोगों की राय दिखाते भी रहते हैं। तो क्या इस बार यहां के जो कलशान खाप के गांव हैं उनकी राय है, क्या होगा 19 तारीख में, कहां उनका वोट पड़ेगा और सांसद प्रदीप चौधरी इकरा हसन को लेकर उनकी क्या राय है, यही जानने के लिए आज मैं इस गाँव में पहुंचा हूँ। तमाम गाँव के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? विनोद कुमार है जी। तो विनोद जी, क्या लग रहा है माहौल कैराना क्षेत्र में? प्रदीप चौधरी का ही है जी माहौल। इकरा हसन भी हैं, साथ में श्रीपाल राणा भी हैं। विकास तो भाजपा ने करा जी, इकरा हसन भी है, राणा भी है और तो सभा में ही है, पर वोट तो विकास पे दी जाएंगे। भाजपा ने विकास करा तो प्रदीप चौधरी से वोट दी जाएंगे। कैराना वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड की कि सांसद जी आ नहीं रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें, उन चीजों में कितना सुधार आया है? उनमें काफी सुधार है। कौन क्या काम नहीं करे, काम करे। हमारे यहाँ लोकार्पण करके भी चौपाल का काफी काम कर रहे हैं, अभी रहे जाए भी रहे। ये तो कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं भाई आए नहीं, मिले नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी रहे जाए भी रहे, सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये चौपाल का ये भी शिलान्यास कर गए। कौन क्या काम नहीं हो रहा। एक कंडेला में पंचायत भी हुई है, उसमें भी सब लोगों ने कहा कि बीजेपी को वोट दें। वोट बीजेपी को जा रहा है या कैंडिडेट को जा रहा है? नहीं, बीजेपी को जा रहा है जी वोट तो। कैंडिडेट्स पे नहीं, बीजेपी पे जा रहा है और विकास के मुद्दे पर जा रहा है। क्यों जी, क्या मुद्दा है क्षेत्र का जो वोट दे रहे हैं आप लोग? प्रदीप चौधरी से दे रहे जी, काम कराया उसने हमारे क्षेत्र में बहुत, इस वजह से दे रहे। क्या मुद्दे आदमी है, क्या सज्जन आदमी है बहुत, किसी का दंगा नहीं चाहता, किसी की वो नहीं चाहता, सज्जन आदमी है, इस वजह से वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? जैसे पहले हमने सुना था पलायन का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है, इस बार क्या मुद्दा है? ये तो जो है कोई ना पलायन कर रहा ना कुछ कर रहा, सब सुख शांति से रह रहे, कोई गुंडागर्दी का सब माहौल खत्म है। तो इकरा हसन तो यहीं से हैं, उनको भी देख लेते एक बार, साइकिल चला लो। साइकिल नहीं चलाते, साइकिल में तो पीछे तंग हो गए थे, यहाँ तो पलायन करना पड़ गया था। ये तो जो है उड़ने पर हाथी की सवारी भी देख लो करके। अजी नहीं, हाथी की हमारी पसंद नहीं आती, ऊपर तक गिर दिया तो टूट फूट जाएंगे, इतना ऊंचा है। हाँ जी, आप बताओ भाई साहब, क्या चल रहा है माहौल यहाँ का? भाई यहाँ तो एक तरफा माहौल है, जितने भी कलशनों के काम है टोटल के टोटल प्रदीप चौधरी का वोट देंगे। भला आदमी है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, बढ़िया आदमी है बहुत, और आया भी गया भी, काम भी करे लोगों के। मेरे गांव में तो एक चौपाल दी, एक सड़क दी, और क्या यार जैन लोग। तो जो चीज़ें हो रही थी पिछले एक साल में, वो चीज़ों में सुधार कैसे आया? पिछले एक साल में क्या चीज़ें हो रही थी भाई साहब, ये बताओ। इतनी वीडियो इधर से आई, कंडेला गांव से आई, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो 2-4 पेमेंट के तो ऐसे हालात है भाई, किसी भी सरकार हो, इसमें तो फिर भी बढ़िया रहा। जो नहीं दे रहा, मील का भी इलाज कराया सरकार ने, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन जो है यहाँ तो काम हो रहा, सब एक दूसरे, शांति है सबसे बड़ी बात। चप्पल भी छोटी मस्जिद हो या मंदिरों के बैरक गए, समाजवादी की तो ऐसी सरकार रही यहाँ भाई। ठीक है, आप बताइए, जैसे मैंने इकरा हसन का इंटरव्यू किया तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि इतने हाईवे शामली के अंदर बने हैं, सांसद जी ने विकास कार्य कराया है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय दिया, आपका एक स्टेडियम दिया है यहाँ पर खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सब कागजों में है, सांसद जी पत्थर लगा रहे हैं, सड़कें कहीं हैं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद जी ने गांव में अभी एक जो है गांव के बीचों बीच सड़क बनवाई, अभी उसका लोकार्पण करके गए। अब ये गांव में चौपाल का बरात घर का जो है शिलान्यास करके गए, उस पर काम लग रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कागजों में है, विकास के काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि लोगों को वे चीज़ याद है जो समाजवादी पार्टी के टाइम में गुंडागर्दी की और लूट खसोट की और यहाँ दिन दिहाड़े जो मर्डर की वारदात होती थी, सबसे बड़ी तो चीज़ में याद है लोगों के। वो उन चीज़ों जो उस जमाने को दोहराना नहीं चाहते यहाँ के लोग सब। तो इकरा हसन की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, इकरा हसन चुनाव जीतेगी, प्रदीप चौधरी के मुकाबले में ज़्यादा वोट ले सकती है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत विकास किया तो प्रदीप चौधरी जीतेंगे। नहीं, प्रदीप चौधरी जी जीतेंगे। हर रही बात यह, इकरा चौधरी के साथ में तो जो हमारे मुसलमान भाई हैं वे बरगला रखे, लोगों ने बरगला रखे, मुल्ला मौलवियों ने। लेकिन भाई आप अपना इनको ही वोट दो। और उन्हें इस चीज़ का पता नहीं कि मुसलमान के विकास का जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी नहीं खुल रहा। अगर सरकारी नौकरी लगी मुसलमान की तो भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम में लगी, और बगैर पैसे दिए और बगैर किसी सिफारिश के मुसलमान की नौकरी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ही लगी। इकरा हसन के बोर्ड लग रहे हैं सब जगह। पहले हम देखते थे वो लिखती थी चौधरी इकरा हसन, अब लिख रहे हैं इकरा चौधरी। तो लोग कह रहे हैं तो गुजर तो वो भी है, गुजर ये भी है, तो दोनों में से एक को चुन लो। नहीं, हम तो प्रदीप चौधरी नहीं चुनेंगे जी। जो
भाजपा के लो है उसके वोट देंगे। कमल का फूल दिखा है और कुछ नहीं दिखता। कमल का फूल दिख रहा है। जी, प्रधानमंत्री ज़्यादा बढ़िया रहे मेरे, राशन फ्री बांट रहे और सुविधा बहुत मिल रही है, सड़क ऐसे बना दिया, ऐसे कहीं पाते भी नहीं। हाँ जी, आप बताइए, आप अभी आऊँगा आपके पास भी, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है जी यहाँ? माहौल तो भाजपा ही है जी, भाजपा जीतेगी। क्यों? मोदी जी से है, उसमें कैंडिडेट का देखने का ही मतलब ही कुछ आता। प्रदीप है, कौन है? या तो मोदी मोदी है सब जगह पे। तो टिकट किसी का भी होता, वोट भाजपा। चाहे कुत्ते का भी होता, वो भी जीत जाता। ये मोदी की लहर है और मोदी जी ने काम कराया, इस वजह से पब्लिक उनसे खुश है, इतनी खुश है, आराम से जीव है। और यार रात तो ठह ठह हो रही थी, क्या करते हिंगे सर रात जाग करते कट्टे ले कहीं एक गोली नहीं छुटी 7 साल में, कोई गोली मारे गाँव में छुटी हो। तो मुसलमान फिर एकजुट होकर क्यों एक राशन को वोट दे रहा है? क्या उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए? उन्हें तो राशन भी मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। उन्हें भटका दिया गया, मैं भटका दिया गया। इनका ही थारा काम होया, तो मैं काट देगी भारत में, काट देगी ये थारे सारे अधिकार छीन लेगी अब सरकार, इस वजह से डरा रखे हमें। राशन ने तो कहा गंगो के यदि सरकार आ गई 400 पार हो गया तो तुम 2 दर्जे के नागरिक बन जाओगे। मैंने उनसे पूछा तो कह रही मुसलमान थोड़ी, वहाँ तो हिंदू भी थे। मैंने सबको कहा तो आप 2 दर्जे के नागरिक बन जाओगे? नहीं जी, हम तो भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। उन्हें तो टोटली नशे का काम कराया, 3 योजना तो भी रही, कहाँ विकास कराया उन्हें? आज लोग नशे डी करे लोग बाग, युवा पीढ़ी मेरे गाँव में आधी बेकार हो रही। इसमें एक पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे रात में कराने भी रहूँ, छोटे छोटे बच्चे तो दिन में तो पैसे मांगे, सामने नशा करें। तो उसमें नाई दसन का क्या रोल है? वो तो अपनी मर्जी से पी रहे होंगे, जहाँ नाई नहीं है तो वहाँ नशे नहीं हो रहे? उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, उन्हें तो नशे का कारोबार करवाया, बढ़ावा दिया उन लोगों से, उन्हें रोकथाम कराया ही नहीं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कुछ नहीं कराया, उन्हें तो नशा का कारोबार करवाया। आपको क्या लग रहा है भाई जी? बढ़िया लग रहा है जी, भाजपा का है, क्लियर है। तो पढ़ा के बैठा रखेगा सारे? नहीं, पटाखे की बिठा रखे, ये तो है ही, सबकी रग रग में है भाजपा। तो एक राशन का भी तो वोट होगा क्षेत्र में? नहीं, ये है, वोट भी है, मुसलमान भाई वोट देंगे, उनसे कुछ देंगे, लेकिन जो है हमारे यहाँ हिंदू है सब, जो है इसके है प्रदीप के। तो इतनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं मुसलमान, फिर वोट समाजवादी को? बस ये क्या कैसे हो, तो उनसे समझाना पड़ेगा जाके। तो एक राशन क्या पढ़ा रही है नाई दसन जो यहाँ है, मुस्लिम वोट नहीं देते? भैया मैं तो सबके सामने कम्मा है बात। चलो यहाँ खड़े हो, यहाँ पे कम्मा में तो मैं कौन सा, आपको माइक पे। मेरे जो भी छोटे बड़े भाई, मेरे चाचा ताऊ सब बैठे हैं यहाँ पे। प्रदीप चौधरी बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे क्षेत्र में काम भी कर रखा, सारे काम कर रखे। एक बात बताओ आप, एक राशन है हमारे यहाँ से MP लड़ रही, चुनाव लड़ रही, प्रदीप चौधरी भी लड़ रही, उसके साथ में तो जो प्रदीप ने काम कर इस क्षेत्र में, तो इकरा ने नहीं कराया वो काम। एक बात बताओ, मेरे चिपैड का 4 साल में अब नंबर आया। तो उसके भाई तो विधायक है यहाँ पर। किसका? इकरासन के भाई विधायक, उनके पास जाओ आप। एक तो बात बताओ, इकरा का भाई इसमें पिता है, सारा काम करता है, यहाँ आता ही नहीं, उसका कोई है ही नहीं यहाँ, बताओ। तो मुसलमानों की पसंद क्यों है फिर वो? कौन? नाई दसन? नहीं, नाई दसन मुसलमानों की पसंद नहीं, हमारी पसंद है, हम भी करें इस बात में, हमारी पसंद है, हम भी वोट देंगे उसका। एक तो बात बताओ, हम नाई तो वोट देते, जब प्रदीप तो वोट दे दो, हमारे तो वोट एक ही लगेगी। आप ये बताओ इस बात में, तो हम प्रदीप ने क्यों चाह रही, उसने हमारे क्षेत्र में काम कर रखा, हम क्यों कहते हैं इस बात में? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, और कुछ आपको बोलना हो तो बताओ। नहीं, और क्या बोलना, चलो मैं आपके हमारा पास प्रदीप चौधरी मर जाए तो जिंदाबाद। हाँ जी, काफी जोश भरखा लोगों में। हाँ जी, बताओ क्या माहौल है क्षेत्र में? एक राशन भी हैं, श्रीपाल राणा भी हैं, और अब तो पंचायत में से भी आ रहे हैं, क्या कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं? सचिन भाई, आप भी पंचायत में थे, हमें ऐसा लगे था 2 दिन पहले तक कि कंडेला गांव कुछ सड़का पड़ रहा। अभी आपने देखा हुआ कितना जोश था कंडेले में। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, हमें ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से कई गुना ज़्यादा मजबूत प्रदीप के साथ खड़ा हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम तो करे ही करे, यहाँ एक अच्छा माहौल दिया, बहन बेटी का जो है सम्मान है। और आज तो आपने देखा वो जबीरन मसले पे कंडले में पंचायत हुई, पूरे समाज का जो है एक व्यक्ति पहले से भी कई गुना जो है ज़्यादा ऊर्जावान है आज प्रदीप चौधरी के साथ में। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रदीप चौधरी जो है, हम प्रदीप चौधरी के साथ ले हैं, वो सभ्य है भाई, ताली मारो एक मिनट, वो सभ्य है, वो आदमी जो है अगर कोई अच्छा काम ना कर पावे तो गलत काम भी नहीं करता, उसकी ये तारीफ है। चलिए आप बताइए जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा चुनाव में 19 तारीख को? कहाँ पड़ेगा वोट? उत्साह है कि नहीं है कि वोट डाला जाएगा फूल पर कि साइकिल चलेगी? जी उत्साह है लोगों ने, जो सही मुसलमान है ना, कहते मुसलमान ही करा लो है,
जो समझदार मुसलमान है ना, उन्हें पता सुकून है इस सरकार में, वो भी वोट देंगे। इस हिंदू तो देगा, लेकिन मुसलमान भाई भी देंगे। मुसलमानों की वोट निकलेंगे इस बार? आज निकलेंगे मुसलमान बेटा जी, मुसलमान देंगे जो पढ़े लिखे है ना, उन्हें पता अक्सर बच्चों की नस्ल जो है इसमें सुधर गई, कामयाब हो गए, अपने काम पर लग गए। उसमें तो मतलब गलत रास्ते पर लग रहे थे बच्चे, उन्हें पता ना पढ़े लिखे जो है मुसलमान वो इसी से देंगे, सब सुविधा मिल रही ना। मुसलमानों ने क्या नहीं मिली? आप मुस्लिम हैं, गुजर हैं? जी मुसलमान। मुस्लिम गुजर तो इकरा हसन भी है, कोई बात नहीं। क्या वो वहाँ दिल नहीं धड़क रहा उस पार्टी के लिए? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो सचिन है। सचिन जी, आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। मैंने आप आए, कष्ट है आए यहाँ पर। इब रही बात उसकी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने जो भारत के लिए काम किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। तो ये बात जब आप समझ रहे हैं तो और मुसलमान क्यों नहीं समझता ये बात? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत मुसलमान लगते हैं, सब कुछ नहीं है, एक लगते नहीं, पूरी लोकसभा में संबंध है मेरे, पूरी लोकसभा में घूमता हूँ। मिलेगा वोट भाजपा को मुसलमानों का? हाँ बिल्कुल मिलेगा, ना मिलने का क्या बात। पिछली बार से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, और हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके नेतृत्व में हमें काम करने का सौभाग्य मिला। जब ये नेता समाजवादी के मुसलमानों में आते हैं तो कुछ डर दिखाते हैं भाजपा का या हिंदुओं का? नहीं, कौन दिखाता है, मैं आ नहीं रहा, मुसलमान नहीं होगा मैं। नहीं, नेता दिखाते हैं क्या नेता मुसलमानों में जाकर? नहीं, कोई नहीं दिखाता। मैंने समाजवादी का तो चाहे कोई गलत भी बोल दो अल्फाज, लेकिन जो है बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता छोटे से लगाएगा, बूथ अध्यक्ष से लगाएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता है। हाँ भैया, आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, विकास चल रहा बढ़िया कराने में, पूरी लोकसभा में चल रहा। प्रदीप पे वोट एक तरफ। इकरा हसन क्यों पसंद नहीं है? इतने युवा तो इकरा हसन के साथ भी घूम रहे हैं, आपके क्षेत्र के बहुत घूम रहे हैं। बस उनका सबने पता कारोबार कैसा रहा पहले से ही, 5 बार MP भी रह लिए, लोकसभा भी रह लिए, राज्यसभा भी रह लिए, इस जगह में विकास की बात कर रहे हैं, पहले तो कहीं भी नहीं विकास हुआ। आप बताइए भाई जी, क्या है क्षेत्र का, युवाओं में क्या माहौल है? इकरा हसन को लेकर तो बड़ी दीवानगी है युवाओं में। देखो, इकरा हसन का तो बात ये है, वो समाजवादी से लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी का न तो उनका कोई प्रधानमंत्री अब तक क्लियर किया, अब क्लियर इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो किसी के नाम किसी चेहरे पर वोट मिल जाए, तो अभी इन्होंने तो गोलमोल करके रखा हुआ है। और बात विकास की है, पहले भी इन्हीं की सरकार थी और 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, तो उस विकास में इस विकास में बहुत धरती आसमान का अंतर भी है, तो विकास पे वोट मिल रहा। और कह रहे हैं कि जनता हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलतफहमी है अगर कोई कह रहा तो। बाकी बहुत मुस्लिम वोट मिलेगी, बहुत कार्यकर्ता मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के अंदर, तो अच्छा लीड लेके चलेंगे यहाँ से। कोई अच्छा, चलिए एक दो सवाल और बस। आप ये बताइए, जैसे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं तो उनका क्या लग रहा है माहौल? यहाँ के क्षेत्रीय नेता तो भाजपा के सब जो है प्रदीप चौधरी जी के साथ में है, सब जितने मृगांका सिंह है, अनिल चौहान है, अनुज चौहान है, वीरेंद्र सिंह है, सब सपोर्ट कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी को। क्योंकि जब मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही थी तो बाबूजी तो नहीं थे, पिछला जो 2022 का चुनाव था तो वीरेंद्र सिंह जी मृगांका सिंह को लेकर इस गांव में भी आए थे, जगह जगह घूम भी रहे थे, तो क्या वो चीज़ें इस बार भी हो रही हैं? सब घूम रहे जी। कल वीरेंद्र सिंह जो है जिंजाना मंच पे थे केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में, और अनिल चौहान जी भी थे, सब नेता साथ में घूम रहे हैं, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं दिल से, और कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं, पूरा संगठन। पहले से भी ज्यादा वोट पड़ेंगे प्रदीप चौधरी के। आप ये बताइए, RLD आई है साथ में, इससे फर्क पड़ रहा है कुछ? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है भाई। एक में अनवार चौधरी हैं यहाँ के, हमने तो कल परसों वहाँ मिले थे ईद मिलन कार्यक्रम पर, जितने भी RLD के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष था भाई, उनमें तो मारते भी ज़्यादा जोश है, मतलब 100 के 100% वोट जो है जाटों की बिल्कुल एक तरफा वोट देंगे। क्यों जी, RLD का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसमें? आज अच्छा रहेगा, बढ़िया योगदान रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे बात चौधरी की तुम जो कह रहे ना कि इकरा हसन लिखा करे थी, चौधरी लिखा है भाई, तो राजीव गांधी वो के राहुल गांधी भी कभी जने ऊपर ला और कभी टोपी ओढ़ ला, ये तो दिखे राजनीति है भाई, इसमें तो सब चला है भाई। इकरा हसन भी तो कह रही बाबा जी मैं भी गुज्जर हूँ। हाँ गुज्जर है, हम कद का है वो फकीर नहीं है तो गुज्जर और चौधर है, पर बात में फर्क है क्या? थोड़ा सा फर्क है क्या? पार्टी गलत है भाई, पार्टी की वजह से। अरे काम यू है, उसने उसका भाई भी बन रहा और उसका बापू भी बना और उसकी माँ भी बनी, पर उन्हें करया तो कुछ नहीं। हाँ, जो इकरा भाजपा होते सबसे पहला प्रोग्राम मुझे लगा आप ही लेते उसका।
क्यों जी ऐसा होता? हाँ बिल्कुल मिजाज है वैसा मोदी का फैन है यूँ ये यहाँ प्रदीप ये तो बाद की बात है सबसे बड़ा। मोदी के फैन हो योगी के? अरे दोनों के हैं हम तो भाई। हाँ सांसद से मिले कि नहीं मिले आप ये बताओ? मिला जानते हैं वो आपको? जोर खूब जाना है। मैं तो न पकड़ कर यार दौड़ दूर लूँ उनकी भर लूँगा तो लुका कर आ जाए यहाँ मेरे बिस्तर पे आ जाए यहाँ। अरे भी तो उसका साड़ा भी जाएगा वो भी संजा भी और जाकर तो जाने ही है। अच्छा हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।